हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आइए आज हम आरंभ करते हैं अपना हिंदी व्याकरण का चतुर्थ अध्याय यानी पाठ 4 शब्द विचार, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। शब्द विचार करने से पहले हमें शब्द के विषय में पता होना चाहिए कि शब्द होता क्या है। सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाला वर्ण समूह यानी वर्णों का ऐसा समूह जो एक सार्थक शब्द देता है। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलता है कोई ना कोई, वह कहलाता है शब्द। जैसे सूरज, सूरज में जिन वर्णों को हमने प्रयोग किया वे हैं स जमा उ, र जमा अ, ज जमा अ, सूरज। इसी प्रकार पर्वत में 7 ध्वनियों का 7 वर्णों का प्रयोग किया गया है। प जमा अ, र जमा व जमा अ जमा त जमा अ, पर्वत। पर्वत पहाड़ होते हैं, सूरज सूर्य को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। इन दोनों शब्दों का एक अर्थ निकलता है, इसलिए ये शब्द हैं। यदि हम इनके वर्णों को उल्टा कर दें, जैसे कि जरसू, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो तब उस स्थिति में यह शब्द नहीं कहलाएगा। अब हम बात करते हैं शब्दों की विशेषताओं की। तो अभी एक विशेषता तो आपको यह बता दी कि सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निश्चित रूप से होता है, यानी वे सार्थक होते हैं। दूसरा, यदि हम इनके क्रम को, इनके जो वर्ण हैं, इनके क्रम को उल्टा कर दें या आगे पीछे कर दें तो वे निरर्थक हो जाते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें किताब की, किताब के वर्णों को उल्टा कर दें तो बताकी या फिर ताबकी, इस तरह से उल्टा पुल्टा कर दें इनके वर्णों को, तो वे निरर्थक हो जाते हैं। उस स्थिति में वे शब्द नहीं कहलाएंगे। तो शब्द की एक विशेषता यह भी है कि उसके वर्णों का क्रम निश्चित होता है। शब्दों के द्वारा वाक्य की रचना होती है। तीसरी हमारी जो विशेषता है शब्द की, वो क्या है कि शब्दों के द्वारा ही वाक्य की रचना होती है। यदि शब्द ही नहीं होंगे तो हम वाक्य रचना नहीं कर सकते। पद, पद क्या होते हैं? ये शब्द ही होते हैं। जब शब्द स्वतंत्र हैं, जैसे सूरज, पर्वत स्वतंत्र शब्द हैं, इन शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो वे पद कहलाते हैं। जैसे यदि हम बात करें एक उदाहरण की, पापा ने रोहन को घुमाया। अलग अलग शब्द हैं, पापा, रोहन, घुमाया इत्यादि शब्द इसके अंदर प्रयोग किए गए हैं। तो इनका यदि हम अलग अलग प्रयोग ना करके एक वाक्य की रचना कर लेते हैं तो उस समय ये शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण हमने किया है 5 प्रकार से। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। सबसे पहले हम चलते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, देखते हैं किस प्रकार हमने शब्दों का वर्गीकरण किया है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम देखते हैं कि हमने किन शब्दों को इस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया है। सबसे पहले जो भी कोई शब्द होता है हम देखते हैं कि उसका उद्गम स्रोत या कहाँ से वे उत्पन्न हुए हैं। इस आधार पर हमने शब्दों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है। प्रथम है तत्सम शब्द, फिर तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्दों की। हमारी हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में भी प्रयोग होते हैं और वे ज्यों के त्यों ही संस्कृत से हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्र, पिता, पुत्र, माता इत्यादि। ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत शब्द से आए हैं, लेकिन संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा उनमें परिवर्तन करके प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे हम बात करते हैं अग्नि, अगर संस्कृत का शब्द है तो उसे आग बोलकर लिखकर हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा में हम बहुत सारे तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस सारणी में हम कुछ तत्सम शब्द और उनके तद्भव रूप देख लेते हैं। जैसे कार्य, काम, ग्राम, गांव, सर्प, सांप, मयूर, मोर, सप्त, 7, वर्ष, बरस, श्वेत, सफ़ेद। ऐसे ही उच्च, ऊंचा, विवाह,
ब्याह, भगिनी बहन, भ्राता भाई, शर्करा शक्कर, आश्रय आसरा, ये सभी बहुत से शब्द हैं जिनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर इनका अभ्यास कर सकते हैं कि इनके कौन से तत्सम रूप हैं और उनमें परिवर्तन करके हमने जो तद्भव उनका रूप प्रयोग करते हैं हिंदी में उन्हें बनाया है, वो आप लिखकर अभ्यास कर सकते हैं। अब हम अगला प्रकार देखते हैं, देशज शब्द। हमारी हिंदी भाषा में ऐसे भी बहुत से शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें पता ही नहीं है, लेकिन वे हमारी हिंदी भाषा में बहुत प्रचलित हैं। ऐसे शब्द कहलाते हैं देशज शब्द, जैसे पेट, डिब्बा, टांग इत्यादि। विदेशी शब्द, हमारी हिंदी भाषा में बहुत से विदेशी भाषाओं के शब्द भी सम्मिलित हैं, हमने हिंदी भाषा में उन्हें स्वीकार किया है। ऐसे शब्द कहलाते हैं विदेशी शब्द। जैसे हमारी अंग्रेज़ी भाषा से कुछ शब्द आए हैं, डॉक्टर, नर्स इत्यादि, और इसी तरह से हम कुछ अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द इस सारणी में पढ़ लेते हैं। जैसे अंग्रेज़ी भाषा के कुछ प्रचलित शब्द हैं, टिकट, मोटर, डॉक्टर, नर्स, टॉप, फुटबॉल इत्यादि। अरबी फारसी के शब्द कागज़, बेगम, बगीचा, सज़ा, जहान इत्यादि। तुर्की भाषा के जो शब्द हिंदी में हमने शामिल किए हुए हैं, तोप, लाश, कालीन, बहादुर, बावर्ची, तौलिया इत्यादि। फ्रांसीसी के कूपन, कारतूस, पुलिस, कर्फ्यू, कार्टून इत्यादि। चीनी भाषा का चाय बहुत ही प्रचलित है। इसके अतिरिक्त लीची, तूफान, पटाखा इत्यादि भी चीनी ही भाषा से लाए गए हैं। पुर्तगाली गिरजा, बाल्टी, अलमारी, ऑलपिन, गोदाम, साबुन इत्यादि। यूनानी भाषा से भी बहुत से शब्द हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं, जैसे एटम, टेलीग्राम, टेलीफोन, डेल्टा इत्यादि। जापानी, कुछ एग्जाम्पल हम कुछ उदाहरण दे देते हैं जापानी के भी, रिक्शा, इस्पात इत्यादि। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने विदेशी भाषाओं से भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में सम्मिलित किए हैं। तो आप उन्हें लिखकर अभ्यास करिए और आप उनका उद्गम स्रोत कौन सा है, वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, उसके विषय में भी अच्छे से याद रखिए। संकर शब्द, ऐसे भी हिंदी भाषा में शब्द हैं जो दो भिन्न भाषाओं से लिए गए हैं, उनका संयोग किया गया है और एक सार्थक शब्द बनाया गया है। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में रेल अंग्रेज़ी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, और रेलगाड़ी ट्रेन आप जानते हैं। तो यह शब्द रेलगाड़ी रेल और गाड़ी से मिला है, जो कि रेल अंग्रेज़ी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, दोनों को मिलाकर सार्थक रेलगाड़ी बना। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं संकर शब्द। इसके कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन अंग्रेज़ी शब्द है, कक्ष संस्कृत शब्द है। किताब घर में, किताब अरबी फारसी का है और घर हिंदी का है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उदाहरण हैं, डाकखाना, लाठीचार्ज, सिनेमाघर, माल गोदाम, वर्षगांठ, जिलाधीश इत्यादि। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर हमने शब्दों को किन वर्गों में वर्गीकृत किया है। अर्थ के आधार पर शब्दों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द, चौथा विपरीतार्थी या विलोम शब्द, पांचवा समरूपी या श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, और छठा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहले हम प्रथम वर्ग की तरफ चलते हैं, जो है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द का अर्थ है ऐसे शब्द जिनका अर्थ सर्वदा हमेशा एक सा ही रहता है, जैसे प्रधानमंत्री, सांसद, सम्राट, राष्ट्रपति इत्यादि। ये ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हमेशा एक ही रहेगा, इसलिए इन्हें कहा गया एकार्थी शब्द। अब हम बात करते हैं अनेकार्थी शब्द की। नाम से ही स्पष्ट है, अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ वाला। कुछ ऐसे शब्द हैं हमारी हिंदी भाषा में जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है, उन्हें कहा जाता है अनेकार्थी शब्द। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं अंक शब्द की और सर शब्द की। अंक के विभिन्न अर्थ हैं, गिनती के अंक, संख्या, भाग या फिर नाटक का एक अध्याय। और सर शब्द के अर्थ हैं तालाब, चिंता या बाण। तो इस प्रकार हमारी हिंदी भाषा में जो शब्द एक से अधिक अर्थ देने वाले हैं, उन्हें कहा जाता है अनेकार्थी शब्द। समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द। समानार्थी मतलब जो समान अर्थ वाले हैं,
यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक ही निकलता है। शब्द एक से ज़्यादा हैं लेकिन उन सबका अर्थ एक ही निकलता है, उन्हें कहा जाता है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। जैसे यदि हम पक्षी की बात करें तो उसके लिए हम बहुत से शब्द और भी यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पंछी, खग, विहग। तो पंछी, खग, विहग और पक्षी ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें भूमि की तो उसके पर्यायवाची हैं पृथ्वी, धरा, वसुधा, धरती इत्यादि। तो ऐसे शब्द जिनको प्रयोग करके हम एक ही अर्थ की तरफ संकेत करते हैं वे सभी कहलाते हैं एक दूसरे के पर्यायवाची।